परी की शादी की जादुई चूड़ियाँ। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी की जादुई चूड़ियों की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नायरा परी रानी परी के यहाँ काम करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन वह काम से छुट्टी ले ले। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है और एक दिन अचानक वह काम पर नहीं आती है। रानी परी सोच में पड़ जाती हैं, ये कैसे हो सकता है? नायरा परी तो हर रोज काम पर आती है, फिर आज क्या हुआ? शायद आज उसे कुछ जरूरी काम होगा, इसीलिए वह नहीं आई। और फिर इसी तरह से कुछ दिनों बाद भी नायरा परी नहीं आई। इस बात से रानी परी को बहुत ही गुस्सा आया। मैं नायरा परी को एक भी पैसा नहीं दूंगी। वो जब चाहे अपने मन से ही छुट्टी ले लेती है और अब मैं उसे काम से भी निकाल दूंगी। फिर कुछ दिनों बाद नायरा परी वापस काम पर आती है। रानी परी बहुत ही गुस्से में थी। वह नायरा परी को काम से निकाल देती है। नायरा परी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, ये तो कुछ बोली ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। रानी परी नायरा परी के घर पर जाती है। रानी परी, आप यहाँ कैसे? वो मैं यहाँ ये देखने के लिए आई थी कि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया, पैसे भी नहीं दिए, फिर भी तुम कुछ बोली ही नहीं। वो रानी परी, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और वो लोग ज्यादा दहेज मांग रहे हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसीलिए हम कुछ काम करने की सोच रहे थे जिससे ज्यादा पैसे आ सके। मुझे माफ कर दो नायरा परी, मैंने तो तुम्हें गलत ही समझ लिया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बहुत ही अच्छी और मेहनती परी हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। रानी परी अपनी जादुई शक्ति से नायरा परी को चूड़ियाँ देते हुए कहती हैं, ये लो, ये जादुई चूड़ियाँ हैं, तुम इन्हें पहनकर जो भी मांगोगी वह तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा। अब इसे पहन लो। पर रानी परी, मैं कैसे ले सकती हूँ? ये तो आपकी है ना? पर मैं दे रही हूँ ना, इसीलिए ले लो। वैसे भी मैंने ये मेरी बेटी के लिए रखी थी और एक दिन वह अचानक बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो, इसीलिए ले लो। नायरा परी उन जादुई चूड़ियों को ले लेती है और उन्हें पहन लेती है। उन्हें पहनते ही उसे जो भी चाहिए था वह तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। नायरा परी बहुत ही खुश हो जाती है और रानी परी को धन्यवाद देती है और फिर उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है और फिर वे लोग दहेज लेने से भी मना कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सौतेली बेटी। हेलो फ्रेंड्स, एक और कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक से। उस परीलोक में एक सौम्या नाम की परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौम्या परी की माँ भले ही उसकी सौतेली माँ थी, पर फिर भी वह सौम्या परी से बहुत ही प्यार करती थी। पर सौम्या परी उस परी को बिल्कुल भी अपनी माँ नहीं मानती थी। सौम्या परी की एक बहन भी थी जिसका नाम दिव्य परी था, पर दिव्य परी अपनी सौतेली माँ से बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए सौम्या परी दिव्य परी से नफरत करती थी। एक दिन सौम्या परी किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी उसकी माँ बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? खाना भी ले जाना, अगर भूख लगे तो खा लेना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं कहीं भी जाया करूं तो मेरे सामने मत आया करो, और तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रह जाऊं। और वैसे भी तुम मेरी कोई माँ नहीं हो, इसीलिए माँ की तरह मुझ पर हक जताना बंद करो। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और ये दिखावा करना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ये सब नाटक कर रही हो, तुम्हारी बातों में दिव्य परी आ सकती है, मैं नहीं, समझी? अब हटो यहाँ से। उसकी सौतेली माँ दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन दिव्य परी अपनी माँ से बोली, सौम्या परी को क्या हुआ है? वो आप पे विश्वास क्यों नहीं करती? उसकी सौतेली माँ बोली, तुम चिंता मत करो, वो बस मुझसे नाराज है।
वो कुछ ही दिनों में मुझसे बात करने लगेगी। ये सारी बातें सौम्या परी सुन लेती है और कहती है, इन्हें लगता है मैं इनकी साइड में हो जाऊं और फिर इनकी गुलामी करूं। ये कभी नहीं हो सकता। बस अब बहुत हो चुका। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, इस सौतेली माँ को ही खत्म कर देती हूँ, फिर सारी झंझट ही खत्म। यही करना होगा। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। वह सोचती है, कुछ तो करना ही होगा। अब मैं और नहीं सह सकती। वह कुछ ज्यादा ही अच्छे बनने का नाटक करती है। एक काम करती हूँ, मैं उसे बेहोश कर देती हूँ और फिर इस जंगल में लाकर मिट्टी के अंदर दफना दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही करती हूँ। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। वह सोचती है, मैं थोड़ा नाटक करती हूँ, फिर ये मेरी बातों में आ जाएगी। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से बोली, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। आपको खाना है? उसकी सौतेली माँ वह खाना खा लेती हैं और बेहोश हो जाती हैं। सौम्या परी उसे लेकर जंगल में चली जाती है और एक गड्ढे में दफना देती है। पर यह बात किसी तरह दिव्य परी को पता चल जाती है और कुछ ही देर में वह वहाँ आ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने माँ को गड्ढे में दफना दिया और वो भी जिंदा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तो तुमसे कितना प्यार करती थी, फिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुम इसके बहकावे में आ सकती हो पर मैं नहीं। ये नाटक कर रही थी। कुछ ही देर में वहाँ रानी परी आती हैं और सौम्या परी को सजा देती हैं और उस परी को गड्ढे से बाहर निकालती हैं। वह परी बोली, रानी परी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। रानी परी उस परी के कहने पर सौम्या परी को माफ कर देती हैं। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ उसे माफ कर देती हैं और सौम्या परी अपनी सौतेली माँ के साथ और अपनी बहन के साथ खुशी से रहने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।